हमारे परिवार की इस मिट्टी में मिल गई। ये कुत्ता, जोर से मारो, तुझे मार डालूंगा। वो कमीना कौन है? तू कौन होता है? मेरी औरत कैसे हुई? तू, तेरी औरत। ओह, ये तो वही छोकरा है जिसने मेरी भतीजी को गर्भवती कर दिया। तुम्हें मुझे लात मारने की हिम्मत हुई? क्या तुम जानते हो मैं इस छोकरी का मामा हूं? इस दुनिया में ऐसा मामा भी है जो अपनी भतीजी की जान की परवाह नहीं करता और उसे मारने पर तुला हुआ है। मुझे लगता है तुम्हारा मामा बनना यहीं खत्म हो गया। वह मैंने पाली है, मैं जैसे चाहूं उसे मार सकता हूं। तुम्हें बाहरी व्यक्ति को क्या मतलब है? जब वो तुम्हारी औरत है तो अब मेरी भतीजी तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। तुम्हें मुझे 30 लाख रुपए दहेज में देना होगा। नहीं, 60 लाख। मात्र 60 लाख में तुमने उसे बेच दिया। तुम यह छोटा, कितनी बड़ी बात कर रहे हो? जियान किंग, तुम्हें समझना चाहिए। अगर इस आदमी के पास सच में पैसा होता तो वह तुम्हें अच्छी जिंदगी जीने के लिए ले जाता, तुम्हें वापस ले जाकर अच्छा खाना खिलाता, तुम्हें पढ़ाई छोड़कर काम करने के लिए क्यों कहता? तुम इतनी पतली और कमजोर हो गई हो, मामी को देखकर दिल दुखता है। तुम्हें दुख होता है? तुम्हें दुख होने का क्या हक है? मैं जैसी हूं वह सब तुम्हारी वजह से है। मुझे मौका दिया और तुमने उसे ठुकरा दिया। जल्दी से यहां से ले जाओ। उसे हाथ लगाने की हिम्मत किसकी है? फू जनरल, हम देर से आए। इतने सारे बॉडीगार्ड। अगर तुम्हारे पास पैसा होता तो पहले ही बता देते। 60 लाख क्या है? जियान किंग जब 10 साल की थी तब उसके माता से मैं और उसका मामा उसे पालकर बड़ा किया। इसके खाने पीने में हमारा बहुत पैसा खर्च हुआ, कम से कम 50 लाख तो लगे ही होंगे। तुमने मेरे माता पिता का बीमा पैसा ले लिया और उनकी जायदाद भी बेच दी। कहा था कि मुझे कॉलेज तक पालेंगे, लेकिन मेरी पढ़ाई का पैसा मैंने कागज बेचकर और छोटे मोटे काम करके जमा किया। तुम मुझे खाना भी नहीं देते थे और घर में आने नहीं देते थे। मुझे बाहर ठंड में पूरा दिन रहना पड़ा, गूंगा बना दिया। पता चला कि उसकी पहले की जिंदगी ऐसी थी। ये छोटी कुतिया, इतना कुछ कहने की क्या जरूरत है? हाय, लेकिन खुशकिस्मती से वो गूंगी है। कैसे अनुवाद करें? फिर भी हम ही तय करेंगे। ये अमीर मालिक, हो सकता है तुम्हें सांकेतिक भाषा का मतलब नहीं पता, मैं तुम्हें अनुवाद करता हूं। जियान किंग कहती है, जब तक तुम हमें 50 लाख की दहेज नहीं दोगे वो इस बच्चे को जन्म नहीं देगी, नहीं तो इस बच्चे को गिरा देंगे। किन सहायक, इन दोनों को बाहर निकालो। उन्होंने जियान किंग के साथ कैसा व्यवहार किया? दोगुना वापस करो। सबसे अच्छा है ये हाथ भी नहीं रखना। तुम हमें नहीं छू सकते, हम जियान किंग के बड़े हैं। कुछ नहीं, अच्छी बात है, मारपीट मत करो। मत मारो। जियान किंग, जल्दी अपने मामा के लिए मदद मांगो। मत सुनो। जियान किंग, तुमने पहले काफी कष्ट झेले हैं। भविष्य में मैं तुम्हें फू परिवार में वापस ले आऊंगा। अब से तुम्हें कभी कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। मैंने वास्तव में तुम्हें दवा नहीं दी। मैं उस दिन सच में तुम्हारी मदद करना चाहता था। अगर विश्वास नहीं हो तो अपने सहायक से पूछ सकते हो। मुझे तुम पर विश्वास है। सच में मुझ पर विश्वास करते हो? मैं नहीं चाहता कि तुम सोचो कि मैं वो हूं अच्छी जिंदगी जीने के लिए जो तुमसे चिपकी हुई है। जियान किंग, जब तक तुम हो
मुझे तुम पर विश्वास है। पुरानी फू की मां आ गई। जो हमारे फू परिवार की संतान को लेकर है, वो छोटी लगती। सुना है अमीर घराने बहुओं के साथ बहुत सख्त होते हैं। इसके अलावा मैंने फू परिवार की संतान को गर्भ में धारण कर लिया है। क्या वह मेरे बच्चे को गिरा देगी? सुना है तुम अभी भी छोटी गूंगी हो। बेचारी बच्ची, तुम्हारी बातें तांगजिंग ने मुझे बताई हैं। तुम चिंता मत करो, तुमने हमारी संतान को गर्भ में धारण कर लिया है। फू परिवार की संतान, अब तुम हमारे फू परिवार की हो। अब से तुम्हें किसी के चेहरे की ओर देखने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे चाचा और चाची भी तुम्हें परेशान नहीं कर सकते। दत्तक मां ने सुना तुमने पुराने बच्चों को गर्भ में धारण किया है। वो बहुत खुश हो गई। माताजी ने मुझे डांटा नहीं, बल्कि मेरे लिए खड़ी हुई। भले चाचा और चाची मुझे बोझ समझते थे। अशुभ। पहली बार किसी ने मेरे आने से खुशी जताई। धन्यवाद माताजी। कोई बात नहीं, मुझे उस गुरु का धन्यवाद करना चाहिए, उनकी माला की वजह से। माला? अरे नहीं, मैंने माला स्कूल के शौचालय में गिरा दी। वह माला बहुत कीमती होगी। माँ, वह माला मेरे हाथ से खो गई। खो दी तुमने बच्चे। असल में मैंने कोई थी, उसने मेरे लिए जिम्मेदारी ले ली। नहीं, हर काम का जिम्मेदार वही होता है जो करता है। नहीं माताजी, वह माला मैंने खोई थी। खो गई तो खो गई। वह माला तुम्हें परिवार में ले आई। उसने अपना काम कर दिया। तुम ही फू परिवार की रत्न हो। लेकिन वह माला बहुत कीमती होगी ना? बस कुछ 100 रुपए। लाओ फू परिवार वाकई बहुत अमीर है। करोड़ों की चीज को कुछ 100 रुपए कह रहे हो। सच में? तुम अब मेरी बहू को ढूंढ पाए हो। तुम्हें सजा देने के लिए आज से तुम्हें हमारी जियांकिंग की हर इच्छा पूरी करनी होगी। कपड़े और स्कर्ट सब तुम्हें धोने होंगे। जियांकिंग को भी, और उसके आसपास के बारी काम भी तुम्हें करने होंगे। समझ गए? ये तो पागलपन है। लाओ फू ने कभी ऐसा काम किया है और उन्होंने ऐसे ही हाँ कर दी। हमारी जियांकिंग गर्भवती है। आज से तुम्हें बस एक खुशहाल गर्भवती महिला बनना है। ठीक है, तुम जियांकिंग का ख्याल रखना। मैं पहले जाता हूं। मैडम जी, ये सब मैंने खास तौर पर पुराने घर से चुनकर लाए हैं नौकर और गोल्ड मेडलिस्ट न्यूट्रिशनिस्ट, खास तौर पर तुम्हारी सेवा के लिए। अब फू परिवार का बच्चा पैदा हो रहा है, ऐसा लग रहा है। इस सोने के टुकड़े के जन्म के लिए सारा प्यार दिया जा रहा है। लेकिन ऐसा जीवन कब तक चलेगा? जियांकिंग, बच्चे के जन्म के बाद तुम्हें फिर से पुराने जीवन में लौटना होगा। वह ऐसा क्यों सोच रही है? क्या यह इसलिए है क्योंकि उसे बचपन से ही ध्यान नहीं दिया गया? माँ, सब कुछ बच्चे के बारे में है।
जियांग किंग के बारे में क्या? तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है। जियान किंग, मेरे साथ आओ। चलो जाओ। आओ बैठो। ये सब घर की संपत्ति है। मैंने सब तुम्हारे नाम कर दिया है। यह अभी खरीदा गया मॉल है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। हानशेंग को इसे संभालने दो। सारी कमाई इस कार्ड पर जमा होगी। जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल करो। और ये सब भी तुम्हारे हैं। मुझे पता था कि तुम आज स्टार्ट हो रही हो, इसलिए पहले से तैयारी कर ली। देखो पसंद आता है या नहीं। ये क्या रोने लगी? मुझे लगता था कि मेरी पूरी जिंदगी नफरत में बीतेगी, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि कोई मेरी परवाह करने लगा। माँ, वह आज भी है। शुक्रिया की जरूरत नहीं। तुम हमारे फू परिवार की बहू हो। मैं तुम्हें हाशेंग की तरह ही प्यार करती हूँ। माताजी, यह तांग साहब है। मैंने ये घाव लगाए। रोज एक बार समय पर घाव पर लगाएं। दवा लगाने का काम अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। नहीं, मैं खुद कर लूंगी। यह कैसे होता है? तुम्हारे घाव पीठ पर हैं। खुद दवा लगाना मुश्किल होगा। हाशेंग को लगाने दो। यह ठीक नहीं लगता। यह क्या ठीक नहीं है? वह तुम्हारा पति है। तुम्हारी दवा लगाना उसका कर्तव्य है ना हाशेंग? हाँ, अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा तो माँ मुझे खूब डांटेंगी। हाँ। फिर भी मैं खुद कर लूंगी। सच में तुम्हें परेशान करने की जरूरत नहीं। हम पति पत्नी हैं। आगे और भी बहुत कुछ है जो हमें करना है। अगर यह भी शर्म की बात है तो जब बच्चा होगा मैं तुम्हारी देखभाल कैसे करूंगा? घर की नौकरानी मेरी मदद कर सकती है। माँ ने तुम्हें पहले एडजस्ट करने के लिए घर की नौकरानी को एक दिन की छुट्टी दे दी है। घर में मेरे अलावा कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है। लगता है कि बाहर निकल जाएगा। जितना तनाव उतना गड़बड़। जियांग किंग, तनाव मत लो। हम पति पत्नी हैं। तुम आराम करो, मैं बाहर जा रहा हूं। क्या वाकई पत्नी है? क्या वह सच में चाहता है कि मैं, जिसके पास कुछ भी नहीं है, उससे शादी करूं? भाभी को परेशान करने वाला मिल गया है। जियान किंग, कुछ दिनों में हानशेंग की पार्टी होने वाली है।
मैंने तुम्हारे लिए कुछ ड्रेस चुनी है, तुम एक चुन लो और जाओ। पार्टी? क्या मुझे भी जाना है? लेकिन मैं तो बस एक गूंगी हूं और मैंने दुनिया नहीं देखी है। अगर मैं गई तो फू फैमिली का मुंह काला कर दूंगी। वे मेरे साथ इतने अच्छे हैं। मैं नहीं जाऊंगी। मैडम, व्यापार की बातें मैं नहीं समझती। फू साहब की पार्टी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं नहीं जाऊंगी। पार्टी तुमसे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तुम इस घर की मालकिन हो। तुम नहीं जाओगी तो कौन जाएगा? देखो कौन सी पसंद है। यह ड्रेस वाकई सुंदर है, लेकिन मुझे लगता है वह लाल वाली तुम्हें ज्यादा सूट करेगी। हमारी जियान किंग की स्किन गोरी है, लाल ड्रेस उसे और निखारेगी। यह ड्रेस बहुत सुंदर है, लेकिन इतने बड़े इवेंट में मैं एक छोटी सी गूंगी हूं, तो शायद ध्यान न कीजिए। हम फू फैमिली हमेशा हाई प्रोफाइल रहते हैं। यही ले लो। यह होटल कितना शानदार है। अगर ये मेई मुझे यहां न लाती, मैं शायद अपनी पूरी जिंदगी में यहां एक कदम भी नहीं रखूंगी। अनजान, ये होटल फू ग्रुप के अधीन है। फू साहब ने कभी किसी महिला को आमंत्रित नहीं किया। इस बार खुद हमारी यिमी को आमंत्रित किया। ये तो साफ है कि उन्हें यिमी पसंद आ गई है, और ये भी सिर्फ 2 पार्टी के निमंत्रण है। यिमी तो भविष्य की प्रेसिडेंट पत्नी बनने वाली है। ये नहीं, अगर तुम प्रेसिडेंट पत्नी बन गई तो हमें जरूर आगे बढ़ाना। चिंता मत करो, तुम लोग मेरे साथ इतने समय से हो, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। जब मैं प्रेसिडेंट पत्नी बन जाऊंगी, मेरे पास जो कुछ होगा तुम्हारे पास भी होगा। यिमी, जियान किंग वो गरीब आदमी ये पार्टी में क्यों आया है? मैं कह रही थी कि स्कूल की नौकरी क्यों छोड़ दी। पता चला कि बच्चे के पिता को ढूंढ लिया है। अच्छे दिन बिताने आ गई है। रुको, जियान किंग, कुछ दिन नहीं हुए और तुमने बड़ी बात कर दी। हम पुराने सहपाठी देखकर सलाम तक नहीं करते। उससे सलाम करने की हिम्मत कैसे होगी? एक महिला छात्रा जो एक ऐसे आदमी से जुड़ गई है जो उसके पिता की उम्र का है। यह बात है, ले लो, हंसी का पात्र बन जाएगी। मुझे लगता है कि वो आदमी शायद शादीशुदा और बच्चों वाला होगा। तीसरी औरत बनने का स्वाद कैसा लगता है? थोड़ी सी खूबसूरती दिखाकर अमीर बनने की कोशिश कर रही है। मैंने सुना है कि बूढ़े आदमी उस मामले में कमजोर होते हैं। दवा खाने के बाद ही काम चलता है। तुम्हें बहुत कष्ट उठाना पड़ रहा होगा। तुम मुझे मारने की हिम्मत करती हो? सोच रही हो कि बूढ़े आदमी के सहारे उच्च वर्ग के लोगों के बीच पहुंच जाओगी, है ना? मैं तुम्हें बता रहा हूं, गरीब आदमी गरीब ही रहता है, जिंदगी भर से नहीं उठा सकता। गूंगा, यिमी को फू साहब ने खुद बुलाया है। फू साहब किसी औरत के करीब नहीं जाते। इस बार खुद यिमी को बुलाया, इसका मतलब है वो आगे चलकर ग्रुप की मालकिन बनेगी। और तुम यिमी की एक उंगली के बराबर भी नहीं हो।
तुम गंवार हो। फू साहब का नाम सुना है। वह पूरे जियांगचिंग के राजकुमार हैं। उनकी औरत को नाराज करके तुम्हारी 10 जान भी कम पड़ जाएंगी। नहीं, मैं नहीं हूं। तुम लोग बंद करो। ये मैं, क्या उसने तुम्हारा हाथ दुखाया? हम उसे अच्छी तरह सबक सिखाएंगे। छोटी बहन ही रहती है, कभी बड़े मंच पर नहीं आ सकती। आज मैं धर्म का पालन करूंगा। तुम्हारे पेट के बच्चे को गिरा दूंगा, लेकिन उसके पीछे कोई है। क्या हुआ? मैं हूं ना। हिम्मत करके विरोध कर रही है। देखो मैं तुम्हारा चेहरा कैसे बिगाड़ता हूं। फूस साहब की जगह में भी हंगामा कर रहे हो। लगता है तुम लोगों को जीने का मन नहीं है। तुमने मुझे लात मारी। तुम जानते हो मैं कौन हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। चले जाओ यहां से। सुरक्षा कहाँ है? खड़े होकर खाते हो। उन तीनों को बाहर निकालो। टैंक साहब नहीं निकाल सकते, वे सभी फूस साहब के मेहमान हैं। ये है फूस साहब ने खुद बुलाया है, प्रिंसिपल की बेटी, ग्रुप की भावी प्रेसिडेंट पत्नी। तुम्हारी आंखें अंधी हो गई हैं। मैं बॉस को बताऊंगा। देखते हैं वह तुम्हें कैसे सजा देता है। तो तुम तीन हो। अच्छा, फिर देखते हैं तुम कैसे एक अच्छा नाटक करते हो। फिर देखते हैं तुम कैसे प्रेसिडेंट पत्नी बनते हो, कैसे चमकते हो। देखते हैं। चल करते हैं। भाई तुम ठीक हो ना? मैंने लाओ फू को वादा किया था कि तुम्हारा ख्याल रखूंगा, लेकिन मैं थोड़ा देर से आ गया। धन्यवाद। मैं ठीक हूं। अगर तुम्हें कुछ काम है तो पहले चले जाओ। मैं अकेले ठीक हूं। ठीक है भाभी, फिर अगर कुछ हो तो मुझे मैसेज करना। फिर मैं बताऊं। सुना है इस बार फू बॉस ने एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति के लिए यह पार्टी आयोजित की है। नहीं, क्या यह भावी प्रेसिडेंट पत्नी की घोषणा के लिए है? अगर मैं होती तो कितना अच्छा होता। जाओ। सब जानते हैं कि वो बॉस बहुत महान है। इतने सालों से कोई अफवाह नहीं है। शायद शादी की उम्र आ गई है। शायद कई नामी लड़कियों में से पत्नी चुनना चाहते हैं। फिर मुझे अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए, भले ही चुना न जाऊं, लेकिन वो बॉस का ध्यान आकर्षित करना भी अच्छा है। जिमी, तुम बहुत भाग्यशाली हो। फू बॉस की नजरों में आए हो, और उन्होंने तुम्हें व्यक्तिगत रूप से पार्टी में आमंत्रित किया है। क्या व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया? फू बॉस ने कभी किसी महिला को आमंत्रित किया है? फिर इसका मतलब है हमारी यिमी की पहचान भावी प्रेसिडेंट पत्नी है। यह कौन सी गर्भवती महिला है? यह किसकी पत्नी है? वह कौन सी मैडम है? वह तो बस एक मिस्ट्रेस है। एक अनविवाहित कॉलेज छात्रा जो गर्भवती हो गई। एक शादीशुदा बुरी आदमी का बच्चा पैदा करने वाली। हमारे स्कूल में उसकी बदनामी हो चुकी है। मिस्ट्रेस इसीलिए इतनी कम उम्र में गर्भवती है। शायद वह पहली पत्नी को हटाना चाहती है। पता नहीं ऐसे लोग पार्टी में कैसे आ जाते हैं। क्या मेहमानों की पृष्ठभूमि की जांच नहीं की जाती? यह औरत जिसके घर में खाने को नहीं है,
और वह गूंगी भी है। अगर वह बूढ़े आदमी के बिस्तर पर नहीं चढ़ती तो इस जिंदगी में वह इस ऊंचे समाज में कभी नहीं आ पाती। अरे वह तो विकलांग है। पता नहीं उसके पीछे का बूढ़ा आदमी उसके साथ कैसे रह पाता है। शायद उसने कुछ जादू टोना किया होगा। फूजी आ गए हैं। फूजी, मैं शेन परिवार की बेटी हूँ। मेरे पापा बोदा मॉल के मालिक हैं। फूजी, मैं टेन परिवार की बेटी हूँ। मेरे पापा शेंगई न्यू एनर्जी के सीईओ हैं। आपके साथ उनका कारोबार है। मैं फेंगो रियल एस्टेट की बेटी हूँ। ये नहीं। फूजी ऊपर आप इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आइए। फूजी, माफ कीजिए मिस, फूजी को महिलाओं से एलर्जी है। हम फूजी की सुरक्षा के लिए ये कर रहे हैं। हर महिला उनके पास नहीं आ सकती। क्यों सहायक, इस कालीन की कीमत कितनी है? ये कालीन अमेरिकी नीलामी से खरीदा गया है। इसे इटली के डिजाइनर ने बनाया है। इसकी कीमत $40 लाख है। 4 का अंक अशुभ होता है। मिस जोउ को 20% की छूट दीजिए। मेरे पास इतने पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, बस एक कर्ज का पत्र लिख दीजिए। धीरे धीरे चुका सकते हैं। सच में सोच रही थी कि फूसर की कृपा मिल गई है। नहीं, ऊंचे पद की चाह में पागल हो गई है। फूसर का उसके प्रति कोई इरादा नहीं है और कहती है कि वह भविष्य की अध्यक्षा है। यह वहाँ सियासत है। फूसर, तो आपने मुझे बुलाया क्यों है? सुना है फूसर को अपने आसपास लाल रहने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। यह लड़की मुसीबत में पड़ गई है। जो उसने वह घेरा तोड़ दिया जहां उसे नहीं जाना चाहिए था। पता नहीं उसके पीछे कौन है। शायद वह भी मुसीबत में पड़ जाएगा। पता चला कि फुहन शेंग को लाल रंग पसंद नहीं है। मैंने उसकी मनाही को तोड़ दिया। तो क्या वह मुझे भी झोइमे की तरह सजा देगा? मुझे सजा देगा क्या? या फूसर की मनाही को तोड़ दिया और फूसर के पसंदीदा संग्रह को तोड़ दिया। मैंने सुना है यह रुई बोतल 30 लाख की है। उसका परिवार इतना गरीब है, शायद 130 साल तक काम करके भी चुका नहीं पाएगी। चुका नहीं पाएगी। इस औरत ने भी आपका फूलदान तोड़ दिया है। क्या उसे भी मुआवजा देना चाहिए? माफ कीजिए, मेरा इरादा नहीं था। आओ। मैंने कांची को आपकी देखभाल करने के लिए नहीं कहा था। फिर भी आप घायल कैसे हो गए? किन सहायक ने कहा था कि फूसर महिलाओं के करीब नहीं जाते। फिर उसका चेहरा छूने का क्या मतलब है? यह उसने किया है। किन सहायक, सा करो। क्या हो रहा है?
उनका क्या रिश्ता है या क्या मामला है? फूसा, आपका क्या मतलब है? मेरी पत्नी ने मेरे घर का फूलदान तोड़ दिया है। इसमें क्या समस्या है? पूरी फू कंपनी उसकी है। अगर मेरी पत्नी पूरी विला जलाना चाहे तो भी कोई बात नहीं, वह भी उसे पसंद करती है। क्या मैडम, वह फू साहब की पत्नी है, तो उसके पेट में जो है वह फू परिवार का वारिस है। तुमने अभी मुझसे पूछा कि तुम्हें यहां क्यों बुलाया गया है। बेशक तुम्हें सबक सिखाने के लिए। अभी तुमने मेरी पत्नी को कुछ थप्पड़ मारे हैं, मैंने वह तुम्हें वापस दे दिया है। लेकिन तुम्हारे हाथ जिन्होंने मारा है उन्हें मेरे लिए तोड़ दिया जाएगा। यह कैसे संभव है? वह कैसे तुम्हारी पत्नी हो सकती है? वह तो गूंगी है। हमारी मैडम को हाथ लगाने की हिम्मत, मौत को बुलावा देना है। डरो मत, अब से कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। ले जाओ उसे, उसके पिता के प्रिंसिपल पद को हटा दो, उनके परिवार के नेटवर्क की पूरी तरह जांच करो, पूरे शहर में उन पर प्रतिबंध लगाओ, और उसके लिए उसके पैर उन्हें भी तोड़ दो और उसे जायंग से निकाल दो। समझ गए? नहीं, सभी लोग, यह मेरी पत्नी है। अब से उसे देखो जैसे मुझे देखते हो। अगर किसी ने उसे परेशान करने की हिम्मत की, नतीजा उसकी तरह होगा। साफ सुना? साफ साफ सुना। वाह, उसने सार्वजनिक रूप से घोषित किया कि मैं उसकी पत्नी हूं। यही है प्यार में होने का एहसास। जॉय में ये प्यारी सी लड़की हमें लगभग मार ही डालती। हमने उसके साथ इतनी मेहनत की थी, हमें लगा कि फू साहब उसे पसंद करते हैं। अब क्या करें? अगर डायन ने फू साहब को बता दिया हमने क्यों परेशान किया है, तो क्या हम मरने वाले हैं? मेरे पिता को पता है कि मैं बॉस की पार्टी में आ रहा हूं और उन्होंने मुझे अच्छे संबंध बनाने के लिए कहा है। मैं जो ये मई जैसा अंत नहीं चाहता। डरने की क्या बात है? जियान किंग गूंगी है। फू बॉस को सांकेतिक भाषा नहीं आती। उसका फोन भी खराब है, वो शिकायत कैसे करेगी? फू बॉस, हम जियान किंग के सहपाठी हैं, हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। क्या सचमुच? बिल्कुल, हमारे आपस में बहुत अच्छे संबंध है। मैं उसकी बहुत देखभाल करता हूं। देखभाल? तुमने टॉयलेट के पोंछे का पानी मेरे ऊपर डाला। यह मेरी देखभाल है। तुमने मेरी पैंट पर लाल स्याही डाली। यह मेरी देखभाल है। तुमने गोंद का इस्तेमाल किया, मेरे मुंह पर लगाया। यह मेरी देखभाल है। मुझे पता चला कि मुझसे मिलने से पहले उसने इतना दर्दनाक उत्पीड़न झेला है। जियान किंग, तुम्हें हमारा इतना धन्यवाद नहीं करना चाहिए। यह हमारा कर्तव्य था। जब तुमने मेरी पत्नी की इतनी देखभाल की है तो मैं भी तुम्हें एक चीज दूंगा। धन्यवाद फू बॉस। फू बॉस, हमारा परिवार आपका है, हमेशा से आपके साथ काम करना चाहते थे। हमारा परिवार फर्नीचर के व्यवसाय में है, हम भी फू बॉस के साथ काम करना चाहते हैं। जब तुम इतनी उम्मीद कर रहे हो तो मैं तुम्हारी उम्मीद पूरी करूंगा। किन सहायक, उनकी कंपनी के लेनदेन की पूरी जांच करो, उनकी कंपनी की सभी जानकारी की जांच करो। जहां भी कानून का उल्लंघन हुआ है सब पुलिस स्टेशन भेजो और उनके लिए स्कूल से निकाल दो। जियांग से निकाल दिया गया। फू साहब, आपका क्या मतलब है? क्या आपको लगता है कि मुझे पता नहीं है आपने मेरी पत्नी के साथ क्या किया? हालांकि मेरी पत्नी बोल नहीं सकती, लेकिन आपको मनमानी करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। मेरे लोगों को छुआ, यही परिणाम है। बाहर निकालो। फू साहब, मैं असल में यह भोज मेरे लिए विशेष रूप से आयोजित किया गया था।
मेरी प्रतिष्ठा बहाल करने के लिए, और जिन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया उन सभी को सजा मिले। फू हानशेंग, आप मेरे प्रति इतने अच्छे हैं, मैं आप पर और अधिक निर्भर हो जाता हूं। मैं और आप शुरू से ही एक ही दुनिया के नहीं हैं। मैं क्या करूं? जियांग किंग, आप मेरी पत्नी हैं। मेरी जिंदगी में केवल आप ही हैं। इसलिए मुझ पर भरोसा करें। गर्भवती हैं, फिर भी हाई हील्स क्यों पहनी है? आज आपका भोज है। मुझे चिंता थी कि बहुत साधारण कपड़े पहनने से आपको शर्मिंदगी होगी, और यह हील भी ज्यादा ऊंची नहीं है। जियांग किंग, आप मेरी पत्नी हैं। आप जो भी पहनेंगे, आपकी पहचान नहीं बदलेगी। आगे मैं हमेशा आपके साथ हूंगा। भोज के बारे में मैंने सब सुना है। बहुत अच्छा किया। मेरे बेटे की तरह, तुम्हारे पिता की तरह ही हो। यह सब मैंने अकेले नहीं किया। खिड़की के फूल, इस सोने के रेशम के कमल सहित सब हानशेंग ने खुद चुना है। यह फू हानशेंग का स्वाद है। कितना खुशनुमा है। जियांग किंग, जब बाहर वालों को बता दिया है कि तुम हमारे फू परिवार की बहू हो, तो शादी का सर्टिफिकेट लेने की बात अब एजेंडे पर आनी चाहिए। माँ, इतनी जल्दी मत करो। हाँ, यह जायांग किंग पर निर्भर करता है। जायांग किंग, जब बाहर वालों को बता दिया है कि तुम हमारे फू परिवार की बहू हो, तो शादी का सर्टिफिकेट लेने की बात अब एजेंडे पर आनी चाहिए। माँ, इतनी जल्दी मत करो। हाँ, यह जायांग किंग पर निर्भर करता है। बूढ़ी माँ और फू हानशेंग मेरे साथ इतने अच्छे हैं, उनसे शादी करना शायद सबसे सही फैसला होगा। मैं मान गई। तो मैं एक अच्छा दिन देखूंगी और हम दोनों सर्टिफिकेट ले लेंगे। आज रात क्या मुझे सच में फू हानशेंग के साथ सोना पड़ेगा? यह एहसास बहुत अजीब है। रात बहुत अंधेरी थी, मैं ठीक से देख नहीं पाई। असल में फू हानशेंग का शरीर इतना अच्छा है। नहीं, मैं गर्भवती हूं। डॉक्टर ने खास तौर पर कहा था, ऐसा नहीं करना चाहिए।
मैं कैसे मना करूं? क्या सोच रही हो? तुम गर्भवती हो, तुम्हें अच्छी नींद की जरूरत है। मैं सो जाऊंगा। कितना अजीब है। असल में मैंने कोहन शेंग को गलत समझा था। फू टाई टाई, मैं वो आदमी नहीं हूं जो अपनी इच्छाओं के लिए अपनी पत्नी की जान की परवाह न करे और सिर्फ अपने निचले हिस्से से सोचे। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। जब तुम बच्चे को जन्म दोगी और ठीक हो जाओगी, तब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। कैसा लग रहा है? उसे पता है कि मैं क्या सोच रहा हूं। हुकूमत की किताब अभी भी मामा मामी के पास है। अगर शादी करनी है तो उसे वापस लाने का तरीका ढूंढना होगा। सोचा नहीं था कि जियान किंग ऐसी होगी। खुद अमीर घर में ब्याह ली और मामा मामी की जिंदगी की परवाह नहीं की। सुना है उसके मामा को उसकी वजह से मारा गया था। अभी भी अस्पताल के बाहर पड़ा है और इलाज के पैसे नहीं है। अरे उसके घर वाले बहुत बदकिस्मत है, एक नालायक को पाला। ऐसा नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे बाप रे, सब लोग देखो, नालायक भतीजी जियान किंग। उसने अमीर घर में शादी करने के लिए अपने मामा को मार डाला। जियान किंग, तुमने आखिरकार हमसे संपर्क किया। क्यों झूठ फैला रहे हो? किसने कहा तुम्हें हमें ब्लॉक करने के लिए? अब तुम्हारे पास पैसा है और हम अभी भी गरीब हैं। एक कीमत 50 लाख। मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तुम बदतमीज लड़की, इतने साल हमारा खाया पिया, पैसे नहीं चाहिए क्या? अब तुम्हारे पास पैसा है और हम गरीब रिश्तेदारों को नहीं पहचानती। मैं क्या? अगर आज पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हें परेशान करूंगी। वैसे भी मेरे पास बहुत समय है। अरे सब लोग देखो, अरे नालायक भतीजी जियान किंग। अरे बाप रे, जल्दी आओ, चलो। अरे नालायक भतीजी जियान किंग, हम दोनों उसके लिए देख क्या? सोचा नहीं था उसने अमीर घर में शादी करने के लिए अपने मामा को मार डाला। अरे जल्दी आओ कोई। वही है वो नालायक भतीजी। दवाई का पैसा वो आधा भी नहीं देती। हमारे पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, इसीलिए ये कदम उठाया। सब मेरी बात सुनो। साफ है तुम मुझे बेचकर पैसा कमाना चाहते हो। तुम यहां झूठ क्यों बोल रहे हो? पैसे दो। अगर आज पैसे नहीं दोगे तो मैं नहीं मारूंगा। अरे बेचारी, कितनी बेचारी है। सच में नालायक है। अमीर घर में ब्याही गई है, फिर भी गरीब रिश्तेदारों से लड़ती है और मार भी दिया। यहां मत आओ। ठीक हो ना? भागने में तो तेज है, मुझे लगा था सच में बीमार है। अरे हम भी तो मजबूर हैं। तुम सबने देख लिया, उन्होंने हम दोनों को इस हाल में डाल दिया है। इतना हो गया फिर भी नहीं छोड़ रहे हैं। उसी के आदमी हैं जिन्होंने मुझे मारा है। हमारे पास इलाज के लिए पैसे नहीं है, इसीलिए ये कदम उठाया। सब हमारी बात सुनो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? साफ है तुम मेरा बच्चा गिराना चाहते हो और मुझे बूढ़े आदमी को बेचना चाहते हो। अरे जियान किंग, इस समय भी तुम हमें दोष दे रहे हो। तुम्हारी अमीर बहू बनने की राह में रोड़ा अटकाया
लेकिन चाहे तुम कितना भी दिखावा करो, तुम किसी को बुलाकर अपने मामा को मार नहीं सकते। ये भतीजी ऐसा कर सकती है। हाँ, मुश्किल से उसे बड़ा किया। अब अमीर घर में ब्याही गई है, फिर भी रिश्ता नहीं मांगती। सच में नालायक है। मेरे पास नहीं है, तुम उसकी बात मत सुनो। वो क्या इशारा कर रही है? हम समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ, वह कहती है तुम उसके बच्चे को गिराना चाहते हो और उसे एक बूढ़े आदमी से शादी करवाना चाहते हो। फुहनशेंग को कैसे पता चला? मेरे इशारों का क्या मतलब है? तुम इशारे करते रहो, मैं तुम्हारी तरफ से करा। 10 साल की उम्र में तुमने हड़प लिया मेरी पत्नी के माता पिता का बीमा पैसा। वादा किया था कि उसे पालेंगे, लेकिन उसे बाल मजदूरी करवाकर पैसा कमाने के लिए मजबूर किया। 12 साल की उम्र में क्योंकि तुम्हारे एक कपड़े को खराब कर दिया, तुमने उसे घर से निकाल दिया, जिससे वह गूंगी हो गई। 15 साल की उम्र में तुमने कर्ज चुकाने के लिए उसकी खुद की कमाई की फीस चुरा ली और उसे मसाज पार्लर में काम करने के लिए भेजना चाहते थे। 18 साल की उम्र में तुमने चुपके से उसके कॉलेज एप्लीकेशन को बदल दिया और उसे एक मूर्ख को बेचना चाहते थे दहेज के पैसे के लिए। ये लड़की बहुत मुश्किल में है। इतने सालों से इतना कष्ट झेल रही है। उसके माता पिता का बीमा पैसा छीन लिया और इस लड़की को उनका खून चूसने के लिए इस्तेमाल किया। यह तो इंसान ही नहीं है। मैं तुम्हें मार डालूंगा, कमीनी। तुम क्या करने वाले हो? इतने लोग देख रहे हैं, क्या तुम मुझ पर हाथ उठाओगे? तुमने कहा था कि मेरी पत्नी अमीर घर में शादी करने के लिए तुम्हें गंभीर रूप से घायल करवाने के लिए किसी को भेजा था। लगता है अभी तक काफी नहीं था। किन साहब? समझ गया। तो ये सब तुम्हारे इलाज के खर्च के लिए है। पैसा? हाँ हाँ हाँ, इतना पैसा। इस बार मैं अपना कर्ज चुका सकता हूं। अरे तुम पहले ही ऐसा करते, इतनी परेशानी क्यों होती? राशन कार्ड है। शादी के लिए राशन कार्ड चाहिए। एक कीमत 50 लाख। 50 लाख? तुम पागल हो गए हो। या ये सब हमारे लिए है। मैंने तुम्हें पैसे दे दिए हैं। इनके बारे में एक थप्पड़ 10,000 रुपए। जितना मारोगे उतना दूंगा। मत मारो। चलो हम कार में इंतजार करते हैं। जियान किंग, तुम बस एक बार मिन्नत करो, और मारोगे तो तुम्हारे मामा चले जाएंगे। तो तुम्हें भी डर लगता है? इतनी चोट से ही डर गए तो तुमने मेरे साथ क्या किया था? सब मौसी की गलती है। मौसी को सच में एहसास हो गया है। तुम बस अपने माता पिता के जल्दी चले जाने को देखो। मैं और तुम्हारे मामा ने तुम्हें पाला है। तुम बस एक बार मिन्नत करो। वह आखिरकार तुम्हारी माँ का भाई है, तुम्हारा मामा। मेरी पहली जिंदगी तुमने ऐसे शब्दों से कितनी बार सताया है। फिर वही बात, क्या मजा आता है?
फूजोंग, हम तियान देजुन के घर में हैं। महिला का राशन कार्ड मिला। और ये जियान जेमिन वह नहीं है जिसने मुझे दिल दान किया था। यह है, यह पापा है। नहीं, पापा तो दिल की बीमारी से मरे थे। दिल कैसे दान कर सकते हैं? जाएंगे। ससुर, किस बात की वजह से मौत हुई? दिल का दौरा पड़ने से। उन्हें पकड़ो। मुझे छोड़ दो। तुम छोड़ो, मुझे छोड़ो। फूजी, ये मेम साहिब के माता पिता का है। बीमा कॉन्ट्रैक्ट। आखिर हुआ क्या है? मत मारो, जल्दी बताओ। ये मरने वाली औरत है। उसने कहा कि जायंग किंग के माता पिता को मरवा दो तो हमें पैसा मिल जाएगा। तुम बदमाश हो। तुम मुझे हो। अगर तुमने पहले जुआ नहीं खेला होता और इतना पैसा नहीं आया होता तो क्या मैं ऐसा तरीका सोचता? आखिर क्या तरीका है? 10 साल पहले मेरे पति ने 10 लाख रुपए का कर्ज लिया। वे गुंडे कर्ज वसूलने आए। तुम्हें एक और महीने का समय दिया जाता है। अगर पैसा नहीं चुकाया तो तुम्हारी एक टांग काट दी जाएगी। समझे? सुनो, समझ गया। चलो चलें। क्या करें? अब क्या करें? तुम बदबूदार औरत हो। तुम जल्दी कुछ सोचो। क्या सच में है मेरी एक टांग काटने देंगे? मिल गया। हाँ हाँ, अच्छा चलो। मुझे याद है जायंग किंग के माता पिता ने गंभीर बीमारी का बीमा खरीदा था तो मैंने मिलीभगत की अस्पताल के एक डॉक्टर से। डॉक्टर साहब, आप क्या सोचते हैं? बस आपको यह झूठा प्रमाण पत्र देना है। काम हो जाने के बाद हम आपको 5 लाख देंगे। नहीं, 6 लाख। काम हो जाने के बाद तुम लोगों को मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे इस आदमी का दिल चाहिए। फू परिवार का इकलौता बेटा, दिल वाली जिंदगी खतरे में है। उसके लिए सही दिल का स्रोत नहीं मिल रहा था, लेकिन ये आदमी बिल्कुल फिट बैठता है। अगर ठीक हो गया, फू माता जी निश्चित रूप से मुझे डी मारेंगी। क्या ये एक पत्थर से 2 निशाने नहीं है? तो फिर ये तय हो गया। हाँ, बहुत अच्छा। पापा, उस बीमा राशि को हमारे हाथों में सफलतापूर्वक पहुंचाने के लिए हमने पानी में घातक जहर मिला दिया। सिमन, तुम इतनी अचानक कैसे चले गए? दीदी, तुम पूरे दिन रोती रही हो। गला सूख गया है, थोड़ा पानी पी लो। माँ, पापा चले गए। मेरे पास अब केवल तुम हो। दीदी, माँ, तुम्हें क्या हुआ? तुम मुझे डरा मत रही हो। दीदी तुम चाहे कुछ करो, जियान किंग को बड़ा करना है। दीदी, दीदी होश में आओ। दीदी, किस्मत खराब है मेरी दीदी की। हमने जियान किंग की मां के ज्यादा सोचने से मरने का बहाना बनाया, जहर देने की बात को छुपाने के लिए।
इसीलिए तुम लोगों ने पोस्टमार्टम नहीं करवाया और जल्दी से उसका अंतिम संस्कार कर दिया। यह सब कुछ तुम लोगों की वजह से हुआ। जियान किंग, तुम क्या कर रही हो? जियान किंग, बातचीत से समझाओ। जियान किंग, तुम्हारी पहली जिंदगी काफी कठिन थी। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी पूरी जिंदगी किसी को मारने के डर में गुजरे। मैंने उस डॉक्टर को पकड़वा दिया है। पुलिस आ रही है। उन्होंने किसी को मार डाला और बीमा राशि भी ठग ली। पुलिस स्वाभाविक रूप से इसका ध्यान रखेगी। क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगी? जायांग किंग, जायांग किंग, तुम्हारा आदमी बहुत प्रभावशाली है। उसे हो मुझे बचाए। मैं गोली नहीं खाना चाहता। पहले मैंने तुम्हारे माता पिता के साथ गलत किया, तुम्हारे साथ गलत किया। मैं तुमसे विनती करता हूं, अगले जन्म में मैं तुम्हारा गुलाम बनूंगा, गुलाम बनूंगा। मुझे तुम्हें बचाने दो। मैं तुम्हें मारने को तैयार हूं। किन सहायक, तुम कैसे ध्यान रखो। समझा? भ्रूण को कोई समस्या नहीं है। मुख्य समस्या भाभी की भावना है, जो प्रभावित हुई है। अब से उन्हें और किसी चीज से परेशान करें। इसलिए तुम्हें केवल भाभी से एलर्जी नहीं है। पता चला तुम्हारे शरीर में उनके पिता का दिल है। यह तो एक चिकित्सा चमत्कार है। मुझे लगता है कि चाचा और चाची स्वर्ग से अपनी बेटी की रक्षा कर रहे हैं। जायांग किंग, इसलिए मैं उनके मन की बात सुन सकता हूं। डायंडिजन और किंग विफैंग पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अब से मैं तुम्हारे माता पिता की जगह तुम्हारा ध्यान रखूंगा। यह तुम्हारे पिता द्वारा तुम्हारे लिए छोड़ा गया घर है। पहले डायंडिजन ने इसे पैसे के लिए बेच दिया था। अब मैंने इसे खरीद लिया है और तुम्हारे नाम कर दिया है। कोई बात नहीं। ठीक है, दोनों थोड़ा और पास आओ, और पास आओ। दुल्हन अपना सिर दूल्हे के कंधे पर रखो। मेरा पति फुहन शेंग है। यह मैंने पिछले 20 सालों में कभी नहीं सोचा था। मैंने सोचा था कि मेरी जिंदगी मेरे मामा और मामी के हाथों में बंधी रहेगी, लेकिन फुहन शेंग आ गया। उससे मिलना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य था। तुमसे मिलना मेरा भी सौभाग्य है। मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। फू टाई टाई, सिर्फ धन्यवाद कहना काफी नहीं है। तो तुम क्या चाहते हो? यह देखना होगा कि तुम मुझे क्या देते हो। तो मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। जरूरत नहीं है। जियान किंग, तुम्हें कब समझ आएगा एक आदमी क्या चाहता है। मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। पहले मैं ही खाना बनाती थी। मैंने कई सालों तक खाना बनाया है। जियान किंग, मुझसे शादी करने के बाद तुम्हारे ये हाथ किसी की सेवा करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस अपनी सीईओ पत्नी बनकर रहना है। फुहान शेंग,
आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? मुझे चूमो। चूमो। लगता है उस रात मैं तुम्हें सिखा नहीं पाया। तुम्हें चुंबन लेना भी नहीं आता। फू हानशेंग, क्या तुम मुझसे नाराज हो? तुम क्या कर रहे हो? तुमने उस रात मेरे साथ ऐसा ही किया था। मुझे लगा था कि तुम्हें पसंद आएगा। तो? क्या? तुम्हें पसंद नहीं है क्या? आदमी और औरत अलग होते हैं। शरीर की संरचना के अलावा औरत गर्भवती हो सकती है। और क्या अलग है? सब कुछ अलग है। बाद में मैं उन्हें धीरे सिखाऊंगा। फू हानशेंग, क्या तुम मुझसे शादी का प्रस्ताव कर रहे हो? तुमने यह कब खरीदा? जब से मैंने तुम्हें देखा, मैंने यह तरीका सीखा। मैं तुम्हें सब कुछ सबसे अच्छा देना चाहता हूं। इसलिए क्या तुम तैयार हो? देखो, ये है तुम्हारी बहू की सलामती के लिए। ये एक तुम्हारी सलामती के लिए है, अजन्मे पोते की सलामती के लिए। ये एक प्रसव सुगम होने के लिए है। और ये सब मैं कह रही हूं माताजी, तुमने मेरे पास से इतनी चीजें खरीद ली है। मैं तो सचमुच तुमसे खाली हुई हूं। गुरुजी, मैंने पहले आपसे माला मांगी थी। पहले ही उसी दिन बहू और पोता मिल गए। बहुत चमत्कार है। लेकिन पैसे हो तो भी ऐसे नहीं उड़ाने चाहिए। ये तो कुछ भी नहीं है। गुरुजी, आप फिर से मेरे लिए गणना करें। मेरी बहू कब जन्म देगी? ठीक है, अभी है। क्या जियान की जंग दे रही है? गाड़ी तैयार कर आ जाते हैं। भगवान का शुक्र है, आखिरकार चले गए। तुम लोग क्या कर रहे हो?
अरे चिंता मत करो माँ, मैंने भाभी के लिए सबसे अच्छे डॉक्टर ढूंढे हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और चिंता मुक्त होकर अपने प्यारे पोते के जन्म का इंतजार करें। बधाई हो माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। एक ही है। माँ कैसी है? जियान किंग, कैसा लग रहा है? मैं चाहती हूँ मिलना बेटी से। तुम बोल रही हो? माँ वो बोल रही है। मैं बोल सकती हूँ। क्यों? मैं बोल सकता हूँ। मैंने गणना की, ये एक शुभ संकेत है। छोटा भाग्यशाली जन्म ले चुका है। ये एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है। महोदया की बोलने की क्षमता छोटे भाग्यशाली का आशीर्वाद है। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छा है। मैं धूप और दीपक जलाऊंगा। मैं 3 साल तक शाकाहारी रहूंगा। ठीक है माँ, अब सबसे जरूरी बात, बच्चे की देखभाल करना है। भाभी निश्चित रूप से नहीं कर सकती, तो जिम्मेदारी हंसिंग की है। जियान किंग, तुम बस अच्छे से अपना ख्याल रखो। मैंने पहले ही किया है तुम्हारे शरीर को ठीक करने वाली सामग्री विदेश से एयरलिफ्ट करवाने के लिए। बच्चे की देखभाल के बारे में अब से हंसिंग की जिम्मेदारी होगी। पुराने फू, तुम बच्चों से नफरत करते हो। ये मेरे जाने हुए पुराने फू जैसा नहीं है। महोदया, फुहन सिंह के पास और भी बहुत काम है। बच्चे की देखभाल का काम मैं ही करूंगा। इतना सारा काम कहा है। घर का पैसा खर्च करके खत्म नहीं होता। वह और कितना कमाना चाहता है? इसके अलावा घर में इतने नौकर हैं। बच्चे की देखभाल ये कोई नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तुम्हारी बारी कहाँ है? अरे मैं वाकई देखना चाहता हूं कि पुराने फू बच्चे की देखभाल कैसे करते हैं। तुम चुप रहो। जियान किंग, इस समय के लिए तुमने बहुत मेहनत की है। मैंने तुम्हारे लिए एक उपहार तैयार किया है। ये हार मैंने पिछले महीने की नीलामी में देखा था। उस समय इसे एक रहस्यमय खरीदार ने खरीद लिया था। मैंने सोचा था कि कोई बड़ा आदमी होगा। मुझे नहीं पता था कि ये आपकी है माँ। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। महोदया, यह बहुत कीमती है। मैं नहीं ले सकता। अभी भी बुजुर्ग महिला को बुलाओ। माँ, हाँ, यही सही है। यह हार बिल्कुल भी महंगा नहीं है। मेरी बहू को दो। यह कुछ भी नहीं है। दरअसल बच्चे के जन्म के बाद मैंने बच्चे की ज्यादा देखभाल नहीं की। यह सब फुहान सिंह ने किया। मैं वास्तव में इस उपहार को लेने में शर्मिंदा हूँ। तुम कहती हो यह लड़का बुरा नहीं है। डायपर बदलना सीख गया, बोतल धोना, टकार दिलाना। मैंने भी उसके लिए एक उपहार तैयार किया है। हाँ गॉड मदर, तुमने पुराने फू के लिए क्या तैयार किया है? खोल कर देखो। पत्नी से प्यार करने के 100 नियम। एक अच्छे पिता कैसे बने। गॉड मदर, आपने ये 2 किताबें अच्छी चुनी है। पुराने फू, एक पति और पिता के रूप में और मेहनत करनी चाहिए। बच्चे का जन्म हुए 3 महीने हो चुके हैं। क्या मुझे
पत्नी के कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए। इस समय में फुहान शेंग को बहुत मुश्किल हुई होगी। क्या सोच रहे हो? अभी तक सो नहीं। फुहान शेंग, क्या तुम बिस्तर पर आओगे साथ सोने के लिए? पत्नी, क्या तुम मुझे आमंत्रित कर रही हो? बिल्कुल नहीं। मुझे बस लगता है हम पति पत्नी हैं, तो मेरा कर्तव्य है तुम्हारी जरूरतों को साझा करना। जैसे कि मुझे मत छेड़ो। हालांकि 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन मैं एक आदमी हूं, जानवर नहीं। जल्दी नहीं, मैं धीरे धीरे आऊंगा। तो तुम बिस्तर पर क्या कर रहे हो? मेरी पत्नी ने मुझे आमंत्रित किया है, तो इस मौके को नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हें पकड़ कर रखूंगा, तुम्हें छूऊंगा नहीं। सच में? हाँ। फुहन शेंग, मैं लगभग ठीक हो चुका हूं, मुझे लगा है। तुम अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हो। तुम्हें कैसे पता? तुम मेरी पत्नी हो। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे नहीं पता। चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे एडमिशन का इंतजाम कर दिया है। कल जाओगे? इतनी जल्दी? तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए? तुम हर दिन इसी समय उठते हो? बिल्कुल नहीं, मैं सुबह 5 बजे उठकर व्यायाम करता हूं। क्या साथ चलोगे? नहीं जाऊंगा। जल्दी उठो और नाश्ता करो, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ने जाऊंगा। सुबह 8 बजे की क्लास दुनिया में सबसे डरावनी चीज है। अच्छा बच्चा। हैंशिंग, मेरी क्लास खत्म हो गई है। ठीक है, मैं अब तुम्हें स्कूल से लेने आऊंगा। ऐसा लगता है मैं अभी भी बच्चे की तरह हूं। तुम्हें मुझे स्कूल लेने और छोड़ने आना पड़ता है। तो तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी। मैं हर दिन तुम्हें लेने आऊंगा। वह औरत जायांग किंग है। पढ़ाई के दौरान गर्भवती हो गई। बच्चे को जन्म देने के बाद ही पढ़ाई जारी रखी, नहीं तो वह पहले ही ग्रेजुएट हो चुकी होती। और आदमी का बच्चा पैदा कर लिया। सुना है दहेज के पैसे के लिए था। यह खुद को बेचने से कैसे अलग है? स्कूल में पढ़ने की हिम्मत भी करती है। बिल्कुल सही। क्या तुम लोग बोल चुके हो? यहाँ बिना सबूत के अफवाह फैला रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वान्यू से इस तरह बात करने की? वान्यू तो चेंग परिवार की राजकुमारी है। तुम तो एक बूढ़े आदमी द्वारा पाली गई छात्रा हो। तुम्हें यहाँ चिल्लाने का क्या अधिकार है? बूढ़े आदमी का स्वाद अच्छा नहीं होता होगा, लेकिन तुम्हें इसकी परवाह भी नहीं होगी, क्योंकि तुम तो अमीरों से जुड़ना चाहती हो एक महिला बनने के लिए। न सिर्फ बूढ़े आदमी की विशेष आदतें, बल्कि पूरे शरीर में फोड़े वाला कुत्ता भी। तुम खुशी खुशी उसके पास जाओगी। हा हा हा। चलो, अनुचित भतीजी जायांग किंग। वह अमीर घराने में शादी करने के लिए अपने चाचा को मार डाला। अमीर बूढ़े आदमी से जुड़ने के लिए अपने परिवार को भी भूल गई। तुम जैसे लोग कुछ भी कर सकते हो। क्या तुम लोग बोल चुके हो? सुना है हमारे स्कूल में एक लड़की शादी से पहले गर्भवती हो गई। क्या वह यही है?
अगर मैं ऐसा करती, मेरे माता पिता मेरी टांग तोड़ देते। माता पिता उसके नहीं हैं, उसके माता पिता तो बहुत पहले मर चुके हैं। चार बात वास्तव में एक पिता देना। स्कूल के समय में उसकी प्रतिष्ठा बहुत खराब थी। ऐसा हुआ, स्कूल के गेट पर बोर्ड भी लगाया था। मैं सुना हूं, बहुत से लड़के उसके पास गए हैं। मैं ये सुना है, उसका अनुभव बहुत अच्छा है। तुम लोग झूठ बोल रहे हो। अगर बिस्तर में अच्छा नहीं होता तो तुम अमीर बुरे आदमी को कैसे फंसाती? ऐसे लोग बहुत घिनौने होते हैं। हमारे स्कूल में कैसे आ गया? बोलते रहो। मेरे बारे में झूठी बातें फैला रहे हो, मुझे बना रहे हो। मैं अभी तुम्हें रिकॉर्ड करके पुलिस को बुलाता हूँ। बोलते रहो। तुम चिल्ला क्यों रहे हो? करते हो तो बोलने से डरते क्यों हो? तुम्हें यह हार कैसे मिला? यह तो कलेक्शन लेवल का हीरा है। यह तुम्हारी गर्दन पर कैसे आ गया? मुझे वापस दो। इस हार की कीमत 8 अंकों में है। मैं भी इसे खरीद नहीं सकता। तुमने नकली पहना है ना? फिर से बोलो। हार मुझे वापस दो। यह तो तुम्हारे घमंड का नतीजा है। हा हा हा। तुम पागल हो गए हो। बस एक चीज है, तुम इतने बेचैन क्यों हो? यह लग्जरी कार कहां से आई? और वह भी क्रमांकित। कौन सा बड़ा आदमी है? क्या वान्यू तुम्हारे पापा हो सकते हैं? तुम्हें लेने आए हैं। मैंने सुना है कि मेरे पापा ने हाल ही में एक नई कार खरीदी है। मुझे नहीं पता था कि वे मुझे लेने आएंगे। मैंने कहा था उन्हें परेशान करिए। राजकुमारी तो राजकुमारी होती है, कुछ लोगों की तरह नहीं, जो अमीर घर में शादी करने के लिए कुछ भी करते हैं। वान्यू तुम्हारे पापा इतने जवान हैं, इतने हैंडसम। वह मेरे पापा नहीं है, वह वहां है। जियांग किंग, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूं। बस माँ ने मुझे जो हीरा दिया था, मैंने उसे खराब कर दिया। यह हार बहुत महंगा होगा ना? ये सब बाहरी चीजें हैं। तुम ठीक हो, यही मायने रखता है। वान्यू, जियानी के पीछे का आदमी अचानक वहां से निकला तो बस हो गया। अगर कि हम उसकी पत्नी के बारे में ऐसा कह रहे हैं तो मैं तो मर गया। वान्यू का क्या होगा? फुजोंग, हमारे स्कूल में उसकी बहुत बुरी प्रतिष्ठा है। तुम्हें पता ही नहीं है ये उसका कौन सा आदमी है। ऐसी औरत से चिपक जाना बीमारी लगने का डर रहता है। तुम कौन हो? मेरे पिता चेंग ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं और हेंगडाई के साथ लंबे समय से साझेदारी है। और मैं ऐसी चीजों को बिल्कुल पसंद नहीं करता जो कुछ भी मंच पर नहीं आ सकती। मारो इसे। तुम क्या कर रहे हो? मुझे बताओ, तुम क्या कर रहे हो? वह है। मैम, आपको उसकी बात नहीं जरूरत। ये मिस चेंग के पिता हेंगटाई ग्रुप के साझेदार हैं। वो आपको बार बार गाली दे रही है और वो परिवार की ताकत का इस्तेमाल कर रही है। मैं उसके लिए बहाना नहीं बना रही हूं, बल्कि मैं उसे बताना चाहती हूं। कीड़े की समझ में सब कुछ कीड़ा ही है, कचरे की समझ में सब कुछ कचरा ही है, सिर्फ चीजों की समझ में सब कुछ चीज ही है। दूसरों का सम्मान करना हम इंसानों के पास ही है। यह एक अच्छा गुण है। तुमने अभी मेरी सास ने मुझे जो हार दिया था उसे तोड़ दिया। मुझे गंदा लगता है। नहीं चाहिए। तुम्हें कीमत चुकानी चाहिए। क्या? पति
पत्नी सही कह रही है। नहीं हो सकता सर, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं चुका नहीं सकता। तो फिर एक कर्ज का पत्र लिखो और चेंग परिवार को भेजो। साथ ही चेंग परिवार के साथ सभी सहयोग रद्द कर दो। नहीं नहीं नहीं, नहीं हो सकता सर, मेरे पापा मुझे मार डालेंगे। नहीं हो सकता सर। वह तुम्हारी अपनी समस्या है। पत्नी, क्या देख रहे हो? क्या खास है लेने लायक? फुहान शेंग, मुझे चोट नहीं लगी। तुम इतनी जल्दी आ गए। मुझे चोट कैसे लग सकती है? तुम स्कूल के गेट पर थे। मुझे क्या कह रहे थे? क्या? तांगजिंग, जब वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ प्यार में था, उसकी गर्लफ्रेंड हर बार उसे पति कहती थी। बहुत ईर्ष्या होती थी। पति। बच्चे को सुलाने जाना चाहिए। जरूर इंतजार करना। जल्दी जाओ। यह उसका फोन है। अगर कुछ महत्वपूर्ण हो, मैं फिर भी उसके लिए जवाब दूंगा। हानशेंग, मैं वापस आ रहा हूं। क्यों नहीं बोल रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि मैं वापस आ रहा हूं? खुशी से बोल नहीं पाए हो। उसका फोन। मैं इसे उसे खुद दूंगा। मैंने इतने मालिकों की सेवा की है, इतने अमीर आदमी को मैंने अभी तक नहीं देखा। वफादार कौन सा ऐसा है जो प्लेट में खा रहा है और बर्तन में देख रहा है? इतना निरपेक्ष भी नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि फू बहुत अच्छे हैं, भले ही नहीं है। हर आदमी के दिल में एक सफेद चांद होता है। मूल पत्नी, तुम्हें नहीं आती। फिर से बकवास मत करो। पुराने फू को बुलाओ और तुम सबको बाहर निकालो। अरे भाभी, तुम उनकी बकवास मत सुनो। क्या अमीर आदमी सच में बुरे हो जाते हैं? वफादारी तुम्हारे लिए इतनी मुश्किल है क्या? सच में बहुत मुश्किल है। जैसे मैं इतना सुंदर हूं, सिर्फ एक गर्लफ्रेंड, वो बहुत उबाऊ है। अरे भाभी, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैंने पुराने फू की बात नहीं। अरे भाभी, अरे कैसे बेहोश हो रही हो? अभी एक फोन आया था। मुझे लगा है शायद तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इसे अंदर ले आया। मैं बाहर फोन करता हूं। तुम मेरा इंतजार मत करो। खू, क्या मुझे उसे पूछना चाहिए? अगर मैंने उसे पूछा और मुझे वांछित जवाब नहीं मिला तो क्या करूं?
बहुत अच्छा, बहुत वास्तविक, और अधिक दृष्टता नहीं कर सकते। सब ठीक है, माफ करना। एक दिन हो गया। फू हनचिंग, मुझे एक भी संदेश नहीं भेजा। क्या व्यस्त है? साथियों नमस्ते। छात्रों के स्नातक होने की खुशी में स्कूल 3 दिन बाद स्नातक रात्रि भोज आयोजित करेगा। मुझे याद है पिछली स्नातक समारोह 7 साल पहले हुआ था। इस साल स्कूल अचानक स्नातक समारोह क्यों आयोजित कर रहा है? तुम्हें नहीं पता, लो बहन वापस आ गई है। वह जो सभी विषयों में प्रथम आई थी, बाद में विदेश में शोध करने गई लाक्सनियो। हाँ, लो बहन हमारे स्कूल की सबसे सुंदर लड़की है। वो बहुत प्रतिभाशाली और कोमल है। मैं उनके लिए ही इस स्कूल में आया। सुनो, मैंने सुना है वह हेंगताई समूह के उपाध्यक्ष के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। जब वह विदेश गई थी, फू साहब अचानक बदल गए। ये इसलिए क्योंकि वे दोनों बचपन से ही साथ बड़े हुए हैं। बहुत अच्छे संबंध है। शायद वो साहब उनके लिए रात्रि भोज में शामिल होंगे। हानचेंग, मैं वापस आ रही हूँ। कुछ बोलो ना। क्या तुम्हें पता है मैं वापस आ रही हूँ? कुछ भी बोल नहीं पाई हो। लाक्सनियो, कल रात फुनचेंग को फोन करने वाली वह महिला है। उनकी आवाज बहुत कोमल है। निश्चित रूप से वह भी एक बहुत प्रतिभाशाली लड़की होंगी। लो बहन और फू साहब बचपन के दोस्त हैं। फू साहब उनके लिए इतने सालों से अकेले रहे हैं, लेकिन इस महिला ने उनसे पहले कदम बढ़ा दिया। अरे, यह तीसरा व्यक्ति है, इसलिए उन्हें पढ़ाई छोड़ी। क्या? लो बहन बहुत सुंदर है। उत्कृष्ट प्रदर्शन। इस बार वापस आना। निश्चित रूप से फूली की शादी के बारे में जानते हैं। विशेष रूप से संभालने के लिए वापस आए हैं। जैसे ही लोग दीदी वापस आएंगी, यहाँ पर, वहाँ पर। देखते हैं वह कितने पास है। मुझे फुहनचेंग पर विश्वास है, लेकिन वह ऐसा व्यक्ति नहीं है। इस बार का स्नातक समारोह, माँ ने तुम्हारे लिए कई कपड़े तैयार किए हैं। स्नातक समारोह आयोजित करने की बात उसे यह कैसे पता चला? इस बार का स्नातक समारोह मैंने स्कूल को तैयार करने के लिए कहा था, इसलिए मुझे इस बारे में पता है। फूजी, मैं पहले बता हूं। मानव का इंतजार कर ले। तो यह स्नातक समारोह फुहनचेंग ने भी उस दीदी के लिए तैयार किया है क्या? क्योंकि उसने तैयार किया है, इसलिए उसे पता है। अरे, जल्दी आओ जान। ये ड्रेस सभी हैंडशिंग ने तुम्हारे लिए चुनी है। देखो कौन सी पसंद है। स्नातक समारोह के दिन धूम मचाओ, सबको हैरान कर दो। सभी बहुत सुंदर हैं। माँ, आपको क्या लगता है? तो यह वाली हमारी रायांग किंग कपड़ों की रानी है। कुछ भी पहले सुंदर लगती है, लेकिन यह वाली पहनने से तुम्हारी खूबियां और निखर जाएंगी। ठीक है, माँ की बात मान रही हूँ। हैंशिंग, तुम्हें यह कैसी लगी? मैं एक और लिया हूं। अरे, सिन्यू वापस आ गई है। इस बार वापस आने के बाद उसे फिर से जाने नहीं देना चाहिए। वह लड़की बहुत अच्छी होगी, इतनी अच्छी कि फुहनचेंग और सास दोनों उसे पसंद करते हैं। लगता है फुमा आज रात मुझे बिस्तर से निकालने वाली है। मैं आज रात अकेले सोना चाहती हूँ। तुम स्टडी रूम में सो जाओ।
तुम्हें क्लास से लेने के बाद से तुम्हारा मूड ठीक नहीं है। तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकते हो। मैं तुम्हारा पति हूं, इसे दिल में न रखो। मैं कैसे शुरू करूं? अगर वह औरत सच में वही है जिसकी वह हमेशा रहा है, बचपन की दोस्त, तो मुझे गुस्सा करने का क्या हक है? मेरी और उसकी शादी एक संयोग था। तुम पूछना चाहते हो उस दिन फोन पर वह औरत कौन थी? वह जानती है। वह औरत, तुम्हें उसे चाची कहना चाहिए। इसका क्या मतलब है? वह मेरी चाची है। वह तुम्हारी चाची है, तुम्हारी बचपन की दोस्त नहीं है। तुमने यह पहले क्यों नहीं बताया? ठीक है, सब मेरी गलती है। मुझे तुम्हें पहले बताना चाहिए था। माफ करना। सब तुम्हारी है, बस तुम्हारी गलती है। जब मैंने वह कॉल प्राप्त की, मैंने 10,000 संभावनाएं सोची। मैंने सोचा शायद तुम्हें उससे सच में लगाव है, और मैं सिर्फ बच्चे की वजह से मजबूरन फूमा बन गई। मुझे डर लग रहा है मेरी और तुम्हारी बात सिर्फ मेरी एक तरफा इच्छा है, और यह मीठा है। मुझे तुम्हें दोष देने का अधिकार नहीं है। पूरा टाइम तुम सबसे योग्य हो, चाहे तुम गुस्सा हो या जलन हो। असल में मेरे मन में कुछ स्वार्थी खुशी है। मैं इतनी खुश हूं कि मैं भूल गया और चाहता हूं, लेकिन मैं सबसे ज्यादा चाहता हूं तुम्हारा प्यार। मूर्ख, छोटी जलन। मैं नहीं हूं। मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई। पूरा टाइम तुम्हारी बातें मैं सुन सकता हूं। सुन सकता हूं। सुन सकता हूं का क्या मतलब है? मतलब है कि मैं इस समय क्या सोच रहा हूं, क्या वह जानता है? तो यह बहुत शर्मनाक है। फुहान सिंह, तुम एक स्वर हो। तो तुम स्वर की पत्नी हो। आ बहुत शर्म आती है। जियान किंग, मुझे लगता है निश्चित रूप से तुम्हारे पिता ने देखा कि तुम ठीक नहीं हो, इसलिए तुम्हें मेरे पास भेजा, मुझे सुनने के लिए तुम्हारी सारी परेशानियां और दिल की बातें। क्या तुम्हारी बात नहीं है? यहां कैसे आए? तुम्हारी याद आई। यह तो केवल एक दोपहर की बात है। ठीक है, हाँ, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। आज पहने हुए इस ड्रेस पसंद है।
तुम मेरे पास आए यह देने के लिए। तुमसे मिलना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास कोई काम है। थोड़ी देर में मैं किन असिस्टेंट को तुम्हें डिनर पार्टी में छोड़ने के लिए भेजूंगा। तुम जाओ और अपना काम करो। किन असिस्टेंट हर दिन तुम्हारे साथ रहता है, उसके पास भी बहुत काम होता है। मैं बच्चा नहीं हूँ, हर काम के लिए तुम्हें मुझे लेने और छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो मैं चलता हूं। वो फू बॉस की पत्नी है। सुना है फू बॉस ने सार्वजनिक जगह पर उसकी पहचान साबित की है। गर्भवती होकर वो परिवार में घुस गई। शायद उसके पास कोई अच्छा तरीका नहीं था। बस करो। पिछली बार मालूम स्कूटी के पर उसके बारे में कुछ कहा। फू बॉस ने उसे कई थप्पड़ मारे, चेहरा सूज गया था। लो सीनियर आते ही उसकी फू पत्नी की पोजीशन खत्म हो जाएगी। अब उसकी रक्षा कौन करेगा? जियान किंग, अगर तुम मुझसे माफी मांगना चाहते हो तो अभी भी समय है। हाँ, वान्यू ने उस दिन तुम्हारी वजह से बहुत गुस्सा, आज तुम्हें वैसा ही वापस करना होगा। मैं माफी क्यों मांगू? तुम मुझसे ऐसा बात करने की हिम्मत कैसे रखते हो? जब लोग यहाँ पास आएंगे फू बॉस तुम्हें फू परिवार से निकाल देंगे, फिर तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? मेहमान आ गए हैं। फू बॉस और लो सीनियर हैं। देखो, कितनी सुंदर है। कहते हैं ना, वे बस से सारे हुए हैं। देखो वे ही असली फीनिक्स हैं। उस नकली मुर्गी से कहीं बेहतर हैं। वह छोटी बहन है, कितनी जवान है, इसीलिए सभी उन्हें फुहान शेंग की प्रेमिका मानते हैं। वाकई बहुत सुंदर है। फुहान शेंग ने मुझे देखा, सीनियर ने भी मुझे देखा, तो क्या मुझे जाकर उन्हें ग्रीट करना चाहिए? क्या यह बहुत अजीब नहीं होगा? अरे नहीं, वो कैसे? सीनियर की तरह नेकलेस पहन रही है। और क्या हो सकता है? सीनियर की नकल कर रही है। खुद को फुजोंग की नजरों में नहीं ला सकी तो सीनियर की नकल करने में जुट गई। लेकिन मुझे पता नहीं, पूरी की तरह बेवकूफ बन रही है। यह बहुत शर्मनाक है। हाँ हाँ, यह जियान किंग है। न दे, मैं हूं। सीनियर बहुत उदार है। जिसने उनकी पहचान छीन ली उसके साथ भी इतना प्रेम है। सीनियर मैं हूँ, आपका प्रशंसक। मैं आपको पसंद करता हूँ स्कूल के दिनों से ही। अफवाहें सुनी है। यह औरत फुजोंग की पत्नी है, गर्भवती होकर ऊपर पहुंची। जब आप वापस आई थी, जहां उधर ऐसी नजर जो आपकी नजर से बिल्कुल मिलती जुलती है, लेकिन यह बिल्कुल नहीं है। सीनियर के 10वें हिस्से के बराबर भी नहीं। क्या सच में? तो मुझे आपको याद दिलाने के लिए धन्यवाद। अरे सीनियर, आप यह क्या कर रही हैं? हमारी जियान किंग का नेकलेस पहन ली है। इसी जगह नहीं, आपको क्या जरूरत है? उसके गले में यह नेकलेस मैंने अपनी भतीजी को दी थी, मिलने का तोहफा। हमारा रिश्ता इतना अच्छा है, एक जैसी नेकलेस पहनने में क्या बुराई है? तुम उसे हो। यह कैसे संभव है? चाची, मैं उसकी चाची हूँ। तुम कैसे हो सकती हो? फू साहब की चाची। मुझे पता है कि मैं जवान और सुंदर हूँ, लेकिन इतना अच्छा भतीजा होना अच्छी बात नहीं है। सीनियर, माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था। तुम्हारी बात मुझे पसंद नहीं आई, इसलिए मैंने तुम्हें सजा देने का फैसला किया है। स्कूल से निकाल दो, कभी नौकरी न दो। सीनियर, मैंने इतनी मेहनत से स्कूल में दाखिला लिया है। सीनियर, नहीं सीनियर। मैंने पहले अपने से कहा और मेरे भतीजे ने तुम्हारी तारीफ की थी। आज देखा तो वाकई वे जैसा कह रहे थे वैसी ही हो, सुंदर और अच्छे स्वभाव वाली। मैं तो खुद को तुमसे कम कर पाती हूँ। सीनियर, तुम भी बहुत सुंदर हो। अभी भी सीनियर कह रही हो? हानशेंग की तरह मुझे चाची कहो। चाची,
अब से तुम मेरी हो। अगर किसी ने तुम्हारे बारे में गलत बोला तो मुझे बताना। माफ कीजिए चाची, मैंने तुम्हें गलत समझा था। हानशेंग ने मुझे बताया कि तुम्हें गलत हो रही थी। मुझे तो बिल्कुल नहीं थी। मुझे पूरी दिखाया है। तुम्हें वो बातें बताई जो नहीं बतानी चाहिए थी, जिसे तुम गलत सोचने लगी। अरे अरे अरे, मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो पुराना फू मेरे जैसा नहीं है। सच में अलग है। वह है एक बेईमान आदमी। लाओ फू, तुम उस तरह के आदमी ज्यादा गर्लफ्रेंड नहीं बनाते, तो अपनी पहचान नहीं दिखा सकते। वह है नए समाज की प्रगति में कीड़ा। शराब और रंगीन रोशनी के नीचे गली बनाता मध्यम आयु वर्ग के तैलीय आदमी का रिजर्व। हाँ हाँ, आज सीनियर, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम अपने भतीजे की तारीफ करो। तुमने खींचतान वाली बातें भी कर दी। क्या तुम ऐसा भाई बनते हो? सही है। जियान किंग, तुम मेरी भतीजी बहू हो। इस मॉल में जो भी तुम्हें पसंद हो, जो चाहो चुन लो। मैं भुगतान करूंगा। यह कैसे होता है? फू हानशेंग, मुझे इतना दुख दिया। उसे थोड़ा खून निकलवा देना कैसे चलेगा? हानशेंग का कार्ड इस्तेमाल करो। स्वाइप करो। बराबर। उसे। ये सब नए मॉडल है। ये वाला और वो वाला। अगर पसंद आए तो हमारे बजट कौन है? दोनों के लिए महंगा दिखाने के लिए। ये वाला और ये वाला। तो मैं दोनों के लिए मॉडल ढूंढता हूँ। ये सब नहीं चाहिए, बाकी सब पैक कर दो। नहीं नहीं, ये बहुत खुला हुआ है। मेरी बात सुनो, मुझे अनुभव है। भैया, हालांकि फू हानशेंग एक ईमानदार आदमी है, मेरे पति के बीच थोड़ा लुब्रिकेंट चाहिए। यह मेरी शैली नहीं है। मुझे पता है, लेकिन क्या यही कॉन्ट्रास्ट नहीं है? हाँ, कॉन्ट्रास्ट से सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। मेरे पास एक लड़कों को लुभाने की किताब है, बाद में तुम्हें दिखाऊंगी। मैंने इसका इस्तेमाल किया है, कई आदमियों को अपने काबू में किया है। सच में? अरे चाची, मेरे पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है। मुझे टॉयलेट जाना है। मैं तुम्हारे साथ चलूं? जाओ, चलो। तुम हो। इतनी देर से बाहर क्यों नहीं आई हो? तुम यहीं रुको, मैं अंदर देखती हूँ।
फूजी, मैडम ने आपका कार्ड खत्म कर दिया है। आगे से ऐसी छोटी बातें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जी। फोन करके पूछो मैडम कहाँ है। सही। एक और कार्ड भेजो। समझ गया। तुम क्या कह रहे हो? जियांग मॉल में गायब हो गई है। तुरंत मॉल को बंद कर दो। सभी थाने वाले चलो। जी। चलो उसे ढूंढो। रुको। खोलो। मिस, यहाँ सब कचरा है। मैंने कहा खोलो। लो मिस, ये हमारे मॉल का सफाई कर्मचारी है। तो रहो। खोलो। लोगों, मॉल की जांच पूरी हो गई है। नहीं मिला। कोई संदिग्ध नहीं है क्या? तुम अच्छे से सोचो। एक व्यक्ति बहुत संदिग्ध है। वह सबसे पहले बाथरूम से निकली थी, लेकिन मॉल से सबसे आखिरी में गई। सभी को सूचित करो। हाँ। तुम लोग क्या करना चाहते हो? तुमने मुझे इतना बर्बाद कर दिया। मैं इतना कष्ट क्यों भोगूं? तुम अच्छे से खा रहे हो और पी रहे हो। लोग तुम्हें प्यार करते हैं। अपनी अमीर घर की बहू बनो। चेंग वान्यू, तुम शांत हो जाओ। तुम जानते हो, फुन चेंग के रहिए। फुन चेंग के दिल में मेरी जगह। अगर फुन चेंग को पता चल गया तो मुझे पता नहीं। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मैं नरक में जाऊंगा। मैं तुम्हें भी नरक में ले जाऊंगा। मैं देखना चाहता हूं, तुम ये गंदी औरत फुहनशेंग की पत्नी कैसे बनोगी। अरे, मैं कहता हूं तुम दोनों बात कर लो। मेरा समय बर्बाद मत करो, ठीक है ना? मुझे छोड़ो। ये भी साफ है। काम पूरा होने के बाद वीडियो मुझे भेज देना। मैं तुम्हें यही बनाना चाहता हूं। इस पवित्र कुतिया को बदनाम कर दूंगा। तुम बात बताओ। उसने तुम्हें कितना पैसा लिया? मैं 2 गुना दे सकता हूं। पैसा क्या है? मैंने अभी तक इसका स्वाद नहीं चखा है। प्रेसिडेंट की पत्नी का स्वाद कैसा होता है, आज मैं देखना चाहता हूं। क्या अलग है? तुम यहां बताओ। चिल्लाओ, तुम जितना चिल्लाओ, कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा। कोई भी इसका विरोध नहीं कर सकता, इस कामोत्तेजक दवा के प्रभाव का। तुम चिंता मत करो, आज मैं तुम्हें पूरा खिलाऊंगा। किसी ने कहा कि यही पर मैडम को ऊपर ले जाके देखा गया था। अगर मैडम को कुछ हो गया, यह बंद हो सकता है। आ, मत मारो। जियांग, तुम ठीक हो ना? तुम इतनी देर से क्यों आए हो? मेरे अंडे टूट गए हैं, टूट गए। जियांग, तुम एक कमजोर महिला हो। जो है इस हालत में पहुंचा दिया। उसके नीचे मारा और वह हिल नहीं सका। क्या मैं बहुत अच्छी हूं? मेरी तारीफ करो।
ये कामो तेजक दवा है, मैडम को दी गई थी। भारी मात्रा में कामो तेजक दवा। इस स्थिति को देखते हुए शायद ये साइड इफेक्ट है। मैंने उसके नीचे मारा और फिर वह वीडियो कैमरा ने रिकॉर्ड किया पीछे के आदमी का चेहरा चेंग परिवार की बेटी है। चेंग वान्यू, उन्हें कम कर दो, एक भी नहीं छोड़ो। मुझे पता है मैं कब लगाता हूँ। जाने। तुम कैसे हो? ठीक हो ना? मुझे लगा था कल उसने मेरा किया था। ठीक हो ना? बहुत दर्द हो रहा है। मैं तुम्हारी आवाज लगा रहा हूँ। उसकी जरूरत नहीं है। तुम मुझे लो, सब ठीक हो जाएगा। तुम मुझे बना रहे हो। क्या कल तुमने मुझे बचाया था? तुमने खुद को बचाया है। मैं ऐसा कैसे हो गया? उम्मीद नहीं थी। मालकिन तो आमतौर पर एक छोटे फूल की तरह होती है, लेकिन निजी तौर पर इतनी जबरदस्त तरफ होती है। तो जब मुझे दवा दी गई थी, क्या मैं बहुत उत्तेजित हो गया था? हाँ, बहुत उत्तेजित हो गया था। अरे, बहुत शर्मिंदगी हो रही है। लेकिन मुझे बहुत पसंद आया। क्या फिर से करें? तुमने अभी मुझे दर्द दिया है। तुमने अभी तक चूमा नहीं है। जीभ बाहर निकालो। ठीक है, तुमने जीभ बाहर निकालना सीख लिया है। तुम्हें किसने सिखाया? हाँ, मेरी चाची ने मुझे सिखाया। अगर तुम्हें पसंद नहीं है, मैं फिर कभी नहीं करूंगा। एक बार और। नहीं, हमने ग्रेजुएशन कर ली है। फुहन शेंग अभी तक क्यों नहीं आया? वह क्या कर रहा है?
पहले मत बोलो, मेरी बात सुनो। जायांग किंग, तुमसे मिलने से पहले बोला मेरे अंदर कोई भावना नहीं होगी, लेकिन तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझे एक स्थिर पानी से बाहर खींच लिया। जब तुम हंसते हो, जब तुम मदद मांगते हो, जब तुम नाराज होते हो, तुम अभी तक क्यों आए हो? हर पल मेरे दिल को छू जाता है। तुम मेरे साथ जीवन भर के लिए। पहले मुझे लगा था मेरी किस्मत टायान डिजन दंपति द्वारा नियंत्रित हो जाएगी, जीवन में शांति नहीं मिलेगी, लेकिन किस्मत तुम्हें मेरे पास ले आई। मैं थोड़ा खुशी से बेहोश हो गया हूं। फुहनशेंग, तुम्हें मुझे मजबूती से पकड़ना होगा। मैं बहुत कंजूस हूं। मैं तुम्हें मजबूती से पकड़ूंगा, तुम्हें मेरे पास से जाने का मौका नहीं दूंगा।